हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और मेरी तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक है और बोलने में भी दिक्कत हो रही, काफ़ी सांस जैसी फूल रही है और कफ सूख सा गया है सीने में। तो काफ़ी दवा भी ले रही हूँ, काफ़ी देसी इलाज भी कर रही हूँ, लेकिन अभी बिल्कुल सही नहीं हो रहा गला, जिसकी वजह से गले में भी बहुत ज़्यादा खराश है और सांस ऐसी फूलने लगती है। तो ये सारे सुबह के बर्तन हैं, इनको इसलिए यहाँ पे रख देती हूँ जिससे कि इनका पानी निकल जाए और फिर स्टैंड में लगा दो तो स्टैंड के नीचे जो पानी जैसा गिरता है तो वो सीलन जैसी नहीं होती है। तो घर में काफ़ी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है और ख़ासकर पानी की चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। लेकिन वीडियो पहुँचाना आप तक काफ़ी ज़रूरी था। हालांकि जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर तो वीडियो कल भी नहीं पड़ा था और आज भी नहीं पड़ पाएगा, क्योंकि बोलना तो मेरे लिए आफत है और गाना तो उससे बड़ी आफत की बात। तो देखिए, जब तक स्वास्थ्य नहीं सही होता तब तक वीडियो, एक दो नाम संकीर्तन के वीडियो पड़े हैं, सोच रही थी आज वही डाल दूंगी। और ये देखिए कितनी ज़्यादा बर्फ़ कपड़ों में दिख रही है, तो मैंने सोचा आप सभी को भी दिखा देती हूँ कि कितनी ज़्यादा ठंड है, बर्फ़ जैसी गिर रही है। तो कुल मिला के इस मौसम में ज़रा सा भी अगर धोखा हो जाता है तो तुरंत ही तबीयत बिगड़ जाती है। और मेरी तो तबीयत बिगड़ी इस चने की साग की वजह से। पहली बार मैंने चने का साग मंगाया और इसको बनाया, बहुत ही टेस्टी साग बना था। और देखिए किस तरह से मैं बना रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। मैंने उड़द की दाल में को पहले पका लिया कढ़ाई में और फिर चने के साग में हल्का सा बेसन आप ऐसे ही मिक्स कर लो थाली में। मैं घोल के नहीं लगाती हूँ और इस तरह से इसका कलर भी चेंज नहीं होता और बहुत ही अच्छा कलर आता है। हरा हरा का साग वैसा का वैसा ही रखा रहता है। उड़द की दाल को पकाने के बाद उसमें साग और बेसन मिक्स करके और मिला दिया। अब इसको अच्छे से पका लूँगी और फिर इसमें लगा दूँगी तड़का। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। और इसी चने की साग और बैंगन की भुजिया की वजह से मैं बीमार हो गई इतना ज़्यादा, और मैं बैंगन वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाती। और पता नहीं कहाँ से उस दिन मैंने बना लिए और मैं फिर इतना ज़्यादा बीमार हुई, क्योंकि चने का साग होता है वो भी ठंडा होता है और बैंगन और उड़द की दाल, सभी कुल मिला के सभी व्याधियाँ मेरे साथ लग गईं। लेकिन वीडियो पड़ा है, बना लेती हूँ, क्योंकि खाना तो बनाना ही पड़ता है, अपने रोज़ के काम तो करने ही होते हैं। हालांकि आज से मैंने चाची से कहा है कि चाची करीब 1 महीने के लिए आप मेरे बर्तन साफ़ करवा दिया करो, क्योंकि डॉक्टर साहब ने मना किया है कि आप सर्दी से जितना ज़्यादा बच सके बचें। एलर्जी, शरीर में एलर्जी की वजह से सर्दी और भी ज़्यादा नुकसानदेह है मेरे लिए। तो बर्तन तो चाची मांजेंगी या उनकी बिटिया मांजेंगी, कोई ना कोई मांज देंगी आज से, क्योंकि ज़्यादा काम बर्तन का भी रहता है। और देखिए ये बैंगन की भुजिया, बैंगन तो छोटे ही छोटे थे पर मैं इसको, और ये उस दिन की चटनी रखी थी, जिस आलू के पराठे बनाए थे कल मैंने, कल यानी कि जो कल का वीडियो था वही, उसी से आगे का ये वीडियो है। तो आलू के पराठों की जो चटनी बची हुई थी उसी का मैंने सोचा इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो बैंगन में चटनी लपेट के और बेसन उसमें लपेट के, चाहे आप बेसन को गीला करके बना लो पकौड़ी जैसी, वो भी एक तरीका अच्छा है। और ऐसे ही मैंने बनाया था, मैंने तो घोला नहीं था। और मैं दिखा रही थी कि देखिए जाल को मैंने पूरा बंद कर रखा है और पौधों की थी कल सफाई, रबड़ से सारे पौधों को धुला था, क्योंकि इतना ज़्यादा धूल मिट्टी हो गया था कि क्या बताऊँ, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे देखते। तो इनको साफ किया था। यही आपको दिखा रही थी। और ये इसका स्नेक प्लांट, जब मैं चली गई थी गांव तो कि कोई बच्चा आया है बाहर का, वही तोड़ के और फिर चला गया।
ये चने का साग मैं बना रही थी और बिल्कुल बनने ही वाला है। और अब इसमें लगाया तड़का, तो अदरक, हरी मिर्च, जीरा, सभी चीज़ों को तड़का लगाया डाल के, हींग। लेकिन ये इतना ज़्यादा नुकसान किया मेरे को कि मैं आपको क्या बताऊं। और फिर तड़का लगाने के बाद इसको मिक्स कर देती हूँ। और बच्चों के लिए बनाई थी अरहर की दाल, बैगन की भुजिया, चने का साग, अरहर की दाल और रोटियां। इतना खाना मैंने बनाया था और इसको खाने के बाद मैं बीमार हो गई। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। और जब किस एलर्जी की वजह से सारी चीज़ें और भी ज़्यादा टिपिकल होती जा रही हैं, क्योंकि हालांकि अब एलर्जी है बिल्कुल लास्ट स्टेज पे, लेकिन बस थोड़ा समय सर्दी और ना आती तो बिल्कुल सही हो जाता सब कुछ। लेकिन सर्दी की वजह से और टिपिकल हो रही हैं चीज़ें, कहीं कुछ नुकसान कर रहा है तो कहीं कुछ नुकसान कर रहा है। और इस हद तक बिगड़ता जा रहा है स्वास्थ्य कि अब तो मुझे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी है। लेकिन कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब ने बुलाया है आज, बेटे को भेजा है आज कि जिससे कि दवा आ सके। डॉक्टर साहब ने एलोपैथिक दवा खाने के लिए बिल्कुल मना किया है, लेकिन फिर भी 1 खुराक 2 खुराक तो मैं खाई थी मैंने, तभी काम कर पाई हूँ। और कल रात में तो इतना ज़्यादा बिगड़ गया शरीर का सिस्टम कि आपको क्या बताऊँ। फिर ना मैंने खाना खाया ना कुछ किया, जितना काम कर पाई उतना ही करके और बस छोड़ दिया। बच्चों ने खुद ही खाना परोसा और फिर बड़े बेटे ने रात में मुझे काढ़ा बना के दिया, तब मैं सो पाई। तो बच्चों के लिए जो अरहर की दाल बनाई थी तो उसके मैं लगा देती हूँ तड़का। और किसी भी तरीके से वीडियो में गैप ना हो, यही कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो आप तक पहुँचाती रहूँ। क्योंकि जैसे ही चैनल ग्रो होने की स्थिति में होता है वैसे ही मेरे साथ कुछ ना कुछ हो जाता है और फिर वीडियो नहीं पढ़ पाता। तो कुछ इस तरीके से टमाटर, हरी मिर्च, धनिया सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया और लगा दिया तड़का। बच्चों ने अरहर की दाल से खा लिया था और मैंने चने का साग और फिर उठा के मैंने चाची की बिटिया को ही दे दिया था, क्योंकि अच्छा तो इतना बना था कि पहली बार जब सीजन में कोई भी चीज़ बनाओ तो वो अपने आप ही अच्छी बनती है। और उसके बाद बनाने लगी थी बैंगन की भुजिया। और ये भुजिया भी आप एक बार ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी बनती है। और मेरे गुरुजी तो इस बैंगन को सिर्फ ऐसे ही हल्दी और नमक में वो करके डिप करके और बस फ्राई कर लिया करते थे। और लेकिन मैंने फिर कभी कोई कोई तो बैंगन की पकौड़ी जैसी बना लेता है, वो भी खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन मैंने सोचा कि ऐसे ही इस चटनी का भी प्रयोग कर दूंगी, क्योंकि ये चटनी भी काफ़ी थोड़ा सा कड़वी हो गई थी, चटपटी जैसी थी। तो बच्चों ने कम ही खाया था, जलजीरा से ज़्यादा खाया था और सॉस वगैरह ले लिया था। और लेकिन फिर ये इतने बैंगन तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे, भले ही छोटे थे पर टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था। लेकिन इनके चक्कर में फिर मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई और अब मैं पछता रही हूँ कि मैंने क्यों खाया, जब मैं खाती नहीं हूँ इन चीज़ों को जिससे कि सर्दी हो तो मैंने क्यों खाया। मैं अपने आप को ही दोषी मान रही हूँ, जब चीज़ें मुझे पता है कि ये चीज़ें मैं कभी भी नहीं खाती हूँ। बैंगन तो मैं मंगाती ही नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड को बैंगन वगैरह बहुत अच्छे लगते थे, बैंगन की का भरता, बैंगन सब दाल में भी डाल के। लेकिन मुझे ये चीज़ें पसंद तो हैं पर लेकिन नुकसान करती हैं, इसलिए जब मैं बनाती ही नहीं तो बच्चे भी चोखा और बाटी तो हमेशा ही बना करती थी उनकी वजह से, क्योंकि उनको चोखा दाल बाटी बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो मैं हमेशा ही बनाया करती थी। और उनके जाने के बाद ये देखिए, ये भुजिया बैंगन की इस तरह से बन के हो चुकी है तैयार और अभी पड़े हैं कढ़ाई पे। उनके जाने के बाद हमने दाल बाटी का तो टेस्ट ही हम लोग भूल गए हैं। और ये देखिए चने का साग, ये दाल, ये बैंगन की भुजिया और रोटी, इस तरह से आज का हमारा ये खाना बहुत ही टेस्टी और लाजवाब था।
लेकिन काफ़ी नुकसान कर गया मेरे को।